ये टीम अभी चैंपियन लीग जीती है, ये टीम अभी ला लीगा जीती है, और इस टीम में किलियन एम्बाप्पे का एडिशन हो रहा है भाई। जस्ट इमेजिन भाई, जस्ट इमेजिन, इट्स अ स्केरी टाइम फॉर द रेस्ट ऑफ द टीम्स, फॉर द क्लब्स। किलियन एम्बाप्पे जैसे प्लेयर को तुम फ्री एजेंट साइन कर रहे हो भाई। किलियन एम्बाप्पे सिर्फ एक स्ट्राइकर नहीं है जो तुम्हें गोल देगा, वो तो देगा ही, बट किलियन एम्बाप्पे उससे भी ज्यादा चीजें ऑफर करता है भाई। इज अ प्रॉपर ड्रिबलर, लाइक अ विंगर, अग्रेसिव, डायरेक्ट, टेक ऑन, फिजिकलिटी है, स्ट्रेंथ है, रन बहुत ज्यादा परफेक्टली टाइम्ड होते हैं, फिनिशिंग में कोई शक है ही नहीं, फीट पे शानदार एबिलिटी है, टचेस शानदार आते हैं, ड्रॉप डीप करना हो, लिंक अप करना हो, बॉक्स में रन लेने हो, फिनिशिंग हो, शार्पनेस हो, पेस हो, एजिलिटी हो, स्ट्रेंथ हो, भाई एक भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जो किलियन एम्बाप्पे के पास नहीं है। व्हाट अ साइनिंग भाई, और वो भी फ्री एजेंट। बेसिकली साइनिंग बोनस आपका लगा 100 मिलियन के करीब, जो कि लगना था, सीधी सी बात है, बट स्टिल यार आज के ट्रांसफर मार्केट में अगर तुम किलियन एम्बाप्पे जैसे प्लेयर को फ्री एजेंट उठा रहे हो, दैट्स मैसिव, दैट्स रियल मैड्रिड फॉर यू, दैट्स एब्सोल्युटली रियल मैड्रिड फॉर यू। 250 से 300 मिलियन की वर्थ है किलियन एम्बाप्पे जैसे प्लेयर की। अगर हम ट्रांसफर मार्केट के हिसाब से, आज की इन्फ्लेशन के हिसाब से बात करूं, अगर किलियन एम्बाप्पे ने खुद को पुटअप किया होता, नहीं भाई अब अभी उसका कॉन्ट्रैक्ट होता पीएसजी में, तो इजीली 250-300 मिलियन, इट्स इजी डील यार, इट्स एब्सोल्युटली इजी डील। सो आई थिंक इट्स ह्यूज, इट्स लाइक रियल मैड्रिड आर डूइंग रियल मैड्रिड थिंग। ये डेविड एल्बा को फ्री एजेंट साइन किए, दैट्स रियल मैड्रिड फॉर यू। ये रूडिगर कर्टवा को उनके पीक में फ्री एजेंट साइन किए, दैट्स रियल मैड्रिड फॉर यू। अब किलियन एम्बाप्पे का एडिशन, दैट्स रियल मैड्रिड फॉर यू। इस टीम ने 80 मिलियन में चोमनी को साइन किया, 120 मिलियन में जूड बेलिंगम को साइन किया। कोई भी कहीं से भी ये नैरेटिव नहीं लेके आया कि मनी रूनिंग द फुटबॉल एंड ऑल, बिकॉज दिस इज रियल मैड्रिड फॉर यू। इनको पीआर हैंडल करना भी आती है, इनके फैंस को डिफेंड करना भी आता है, और इस टीम को जीतना भी आता है भाई। होस्टेलू को खिला के 5 मिनट में बायर्न के 2 गोल मार के चैंपियन लीग जीते। इस टीम में किलियन एम्बाप्पे का एडिशन होगा, विनीसियस, रोड्रिगो, कामाविंगा, चोमेनी, बेलिंगम। इस टीम में रियल मैड्रिड की, इस टीम में किलियन एम्बाप्पे का एडिशन होगा। रियल मैड्रिड ऐसा क्लब है ना भैंचो, अगर चैंपियन लीग की बात करो, मैजिक होता है भाई। तुम इस बार क्वार्टर मिला लो, सेमी मिला लो, फाइनल मिला लो चैंपियन लीग के, तुम नहीं बोल पाओगे इनमें से एक भी मैच ऐसा था कि रियल मैड्रिड मैच डोमिनेट कर रहा था। मैच रियल मैड्रिड की गिरफ्त में था, रियल मैड्रिड बेटर टीम थी, रियल मैड्रिड डोमिनेटिंग टीम थी, रियल मैड्रिड मैच को कंट्रोल कर रही थी। नहीं, ये सारे फैक्टर नहीं होते, बावजूद इसके रियल मैड्रिड चैंपियन लीग जीता। पिछले 3 साल में 2 टाइटल जीता, और पिछले 10 साल में 6 चैंपियन लीग रियल मैड्रिड जीता। और अब तो स्केरी टाइम अहेड, बिकॉज अभी तो विनीसियस अपना पीक हिट करेगा, अभी रोड्रिगो अपना पीक हिट करेगा, प्राइम। अभी जूड बेलिंगम का प्राइम नहीं आया है, अभी चुआमेनी, कामाविंगा का प्राइम नहीं आया है, अभी किलियन एम्बाप्पे का प्राइम नहीं आया है। दैट्स एब्सोल्युटली फकिंग स्केरी फॉर द रेस्ट ऑफ द क्लब्स। अब तुम बोलोगे बीइंग बार्सा, ये जो किलियन एम्बाप्पे की साइनिंग है, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर रियल मैड्रिड एंड व्हाट्स नेक्स्ट फॉर ला लीगा। बीइंग बार्सा, तुम्हें इससे ज्यादा दर्द किसी क्लब को नहीं होगा जितना बार्सा को किलियन एम्बाप्पे की साइनिंग देख के हुआ होगा। बेसिकली आप बोलोगे एक दौर था जब रियल मैड्रिड के पास गैलेक्टिकोस की लाइन थी ना, फिर भी बार्सा का लॉजिक होगा कि हमने वो टाइम भी सर्वाइव किया है। उस गैलेक्टिकोस के एरा में भी डोमेस्टिकली हमने ला लीगा बेटर जीती है, और ज्यादा जीती है, डोमिनेट किया है एज कंपेयर टू रियल मैड्रिड। बट उस टाइम तुम्हारे पास मेसी था, सुआरेज था, नेमार था, बीबीसी को टैकल करने एमएसएन का तड़का था, इनिएस्टा, बुस्केट्स, जावी जैसी मिडफील्ड थी, प्योर जैसा हरामी था। अब की बात तुम्हारे पास क्या है? व्हाट्स योर आंसर टू दिस रियल मैड्रिड सुपर टीम, एब्सोल्युटली लिटरली सुपर टीम? वीएमआर, विनीसियस, एम्बाप्पे, रोड्रिगो, उसके पीछे बेलिंगम जो कि टैप इन करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। इस सुपर टीम का कंपैरिजन क्या है? रफीनिया जिसका प्राइम नहीं आया, फेरन टोरेस जो प्राइम के आसपास नहीं है,
ये लेवेंडोस्की जिसका प्राइम निकल चुका है, या अंसु फाटी जिसको 10 शॉट दे के तुम कहीं लोन पे घुमा रहे हो, उस लेवल पे है ही नहीं। या लमाल लैंड, आई डोंट थिंक सो यार, आई डोंट थिंक सो तुम्हारी टीम में ऐसा कोई प्लेयर है जो इस सुपर पावर को मैच कर सकता है। बट ऑब्वियसली इट्स अ टीम स्पोर्ट्स, बैटरी हो, गावी एंड ऑल, बिकॉज प्रॉमिस तुम्हारे पास भी है। बट अगर मैं आने वाले फ्यूचर प्रिडिक्ट, थोड़ा सा प्रिडिक्ट या कुछ जज करने की कोशिश करूं, तो आई जस्ट कांट सी यार बारसा के जितने अपने कांड चल रहे हैं, वेजेस एंड ऑल, एवरीथिंग एंड ऑल दैट्स गोइंग ऑन, कितना फाइनेंशियली फेयर प्ले पे कितना तुम्हारा स्ट्रेस आउट है चीजें। आई डोंट थिंक सो तुम फाइनेंशियली कितने मसल दिखा पाओगे इस रियल मैड्रिड की सुपर टीम को मैच करने के। एंड आने वाली ला लीगा की बात करूं तो प्रिडिक्ट करूं हल्का सा, आई जस्ट डोंट सी यार। मुझे ये दिख रहा है कि अगले 5 साल में एटलीस्ट, अगर 5 साल की ही बात करूं, मुझे लग रहा है यार कि ला लीगा में कुछ खास होने वाला है। इट्स लाइक मुझे लग रहा है कि अगले 5 में से 4 ला लीगा मुझे रियल मैड्रिड के हाथ में दिख रही है। मुझे रियल मैड्रिड डोमेस्टिकली लीग डोमिनेट करता हुआ, जो कि नहीं होता है, बहुत सालों में नहीं हुआ, वो दिख रहा है। चैंपियन लीग में तुम रियल मैड्रिड को रूल आउट नहीं कर सकते हो, वहां तो होसेलो भी स्टेप अप कर जाता है। तो चैंपियन लीग में रियल मैड्रिड विल ऑलवेज बी देयर। और फिर डोमेस्टिकली अगर तुम डोमिनेट करोगे, सो व्हाट्स द बार्सा's आंसर टू दिस? फिर तुम लाए हो हैंसी फ्लिक को। तो बीइंग हैंसी फ्लिक तुम्हारा सबसे बड़ा चैलेंज यही हो जाता है कि मैं अगर यहां आया हूं, तो मुझे यहां कोई फ्यूचर का प्रोजेक्ट लेके, ट्रस्ट द प्रोसेस करके बार्सिलोना मुझे लेके नहीं आया है। बार्सा बड़े क्लियर मकसद से हैंसी फ्लिक को लेके आया है कि भाई टाइटल चाहिए, लीग में डोमिनेंस चाहिए। रियल मैड्रिड जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, ये हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है एज बार्सिलोना। जावी भी पहले फुल सीजन में लीग जिताया था, इस सीजन लीग नहीं जिताया, बाहर चला गया। सो हैंसी फ्लिक को अगर ये लग रहा है कि मैं आऊंगा मैं देखूंगा, नहीं, हैंसी फ्लिक को पता है कि पहले सीजन से आके ही लीग जितनी पड़ेगी। और फिर लीग किससे जितनी पड़ेगी? इस रियल मैड्रिड की सुपर टीम के सामने से। सो इट्स नॉट गोना बी इजी। सो इट्स बेसिकली बीइंग बार्सा, अगर तुम रियल मैड्रिड से आने वाले टाइम में लीग जीतते हो रियल मैड्रिड इस टीम के सामने, दैट्स गोना बी ह्यूज अचीवमेंट। माय गुडनेस, मतलब फिर मैं लिटरली बार्सा को खड़े होकर सल्यूट करूंगा अगर 4 साल में, आने वाले 4 साल में 2 ला लीगा भी बार्सा रियल से जीतता है। I will stand and applaud this Barca legacy and Hansi Flick and all, because मुझे इस रियल मैड्रिड की टीम में कोई कमी नहीं दिख रही। मुझे रियल मैड्रिड की टीम ऐसी दिख रही है कि आने वाले 8-10 साल देयर यू आप सेट हो, आप सेट हो, आप पे कोई कमी नहीं है, देयर यू गो। शायद इस बार आपने गैलेक्टिकोस पे ज्यादा फोकस नहीं दिया था, बिकॉज विनीसियस हो, रोड्रिगो हो, फेडे वैल्वर्डे हो, मिलिटाओ हो, आपने एक बहुत स्मार्ट और बहुत सोच समझ के प्रॉमिसिंग पोटेंशियल एंड्रिक को, अच्छे प्लेयर पे तुमने दांव लगाया। इट्स नॉट लाइक ओल्ड डेज की गैलेक्टिकोस है 80-100 मिलियन 50 मिलियन बड़े बड़े सुपरस्टार ऑफ द वर्ल्ड साइन किए जा रहे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बट यस, फिर आपका पूल इतना शानदार है, जूड बेलिंगम आपके पास है, आपका पूल इतना शानदार है कि आपका बचपन का बॉयहुड फैन फाइनली विद ऑल द ऑफर्स इन द वर्ल्ड इज गोना प्ले फॉर यू। किलियन एम्बाप्पे सुपरस्टार है भाई। रियल मैड्रिड इज रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड को कभी फर्क पड़ा ही नहीं कि मैनेजर कौन आ रहा है, मैनेजर कौन जा रहा है, कि मैनेजर कितना टैक्टिकली खिलाएगा, कि मैनेजर कितना हाई फाई होता टैक्टिक्स वाला होगा। ठीक है, एक मैनेजर चाहिए जो मैनेज कर सके इन प्लेयर को, दैट्स ऑल। रियल मैड्रिड का हमेशा से ये फंडा रहा है, चाहे वो जिदान हो, चाहे वो बॉस का पुराना टाइम हो, चाहे वो एंचेलोटी का दौर हो या मोरिनो का दौर हो, कि हम एक मैन मैनेजमेंट करने वाला एक वर्ल्ड क्लास मैनेजर चाहिए। दैट्स इट। हमारा कोई प्रॉपर स्टाइल नहीं रहेगा कि हमने फीट पे बॉल रखनी है, बिल्डअप करना है, पोजेशन करना है, स्वीपर कीपर खिलाना है, गेम डोमिनेट करनी है। ये सारे वर्ड रियल मैड्रिड की केमिस्ट्री में, डिक्शनरी में नहीं है। दे आर एज सिंपल एज दैट कि नहीं भाई, चैंपियन लीग पे चैंपियन लीग जीतनी है, ट्रॉफीज पे ट्रॉफीज जीतनी है, अच्छे प्लेयर साइन करके रखने हैं, स्क्वाड हमेशा हेल्थी रखना है। मैनेजर जैसा भी हो वो पोटेंशियल निकालेगा। दैट्स पेरेज मंत्रा एंड दैट्स रियल मैड्रिड मंत्रा फ्रॉम डे वन। ये कोई मैनेजर के इर्द गिर्द तो ये नहीं बनाते, इनको नहीं फर्क पड़ा 2 साल में एंचेलोटी होगा कोई और होगा। देवर लाइक नहीं भाई, हमारे पास 2 साल बाद भी एम्बाप्पे होगा, विनीसियस होगा, रोड्रिगो होगा, बेलिंगम होगा, चोमेनी होगा, कामाविंगा होगा, ये प्लेयर हमारे पास होंगे। फिर मैनेजर कोई भी हो, पोटेंशियल निकालना पड़ेगा प्लेयर का, बिकॉज हमारे पास सुपरस्टार ऑफ द वर्ल्ड फुटबॉल है। कुछ हमने खरीदे, कुछ हमने बनाए हैं। दिस इज रियल मैड्रिड मैन, दिस इज फुटबॉल रॉयल्टी, टू बी ऑनेस्ट, दिस इज फुटबॉल हेरिटेज मैन, दिस इज फुटबॉल हिस्ट्री। मत मानना तुम कोई क्लब आके बोल दे ये बेस्ट क्लब है, ये वो है, ये लौड़ा, ये लसन, ये फलाना टिमकाना, नहीं।
कुछ नहीं बढ़ना तुमने। रियल मैड्रिड बाप है फुटबॉल का, एज सिंपल एज दैट। एंड व्हाट अ साइनिंग। किलियन एम्बाप्पे एडिशन इन दिस रियल मैड्रिड टीम जो लीग और चैंपियन लीग जीती है। मैन इट्स स्केरी टू थिंक मैन। झूठ भाई, कोई फुटबॉल बर्बाद कर रहा था वो रियल मैड्रिड है भाई, वो मैनचेस्टर सिटी नहीं है, वो मैन सिटी नहीं है जो फुटबॉल को बर्बाद कर रही है भाई, वो रियल मैड्रिड है, रियल फकिंग मैड्रिड।